जय स्वदेशी, जय भारत। कल 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सब लोग स्वदेशी स्वरोजगार सप्ताह मनाने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि 25 सितंबर को 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं। 2 अक्टूबर को स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती का समय रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी, इन दो महापुरुषों का जीवन अगर देखेंगे तो दोनों ही राष्ट्र ऋषि की प्रक्रिया में आते हैं। एक महापुरुष ने स्वतंत्रता के पहले के 50 वर्ष के भारत को पूरी तरह से प्रभावित किया है, तो दूसरे महापुरुष ने स्वतंत्रता के पश्चात के 50 वर्षों को किया है। यानी कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी यह इन दो महापुरुषों के विचारों से ओतप्रोत है। और संयोग नहीं, ये सहज स्वाभाविक है कि इन दोनों का दर्शन, जिसको सामान्य हम गांधी दर्शन कहते हैं और जिसको एकात्म मानव दर्शन जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बोला, इन दोनों का दर्शन, इसका मूल एक ही है। इसको भारतीय दर्शन कहो, इसको सनातन दर्शन कहो, इसको भारत का धर्म का संस्कृति का दर्शन कहो, गांधी दर्शन कहो, एकात्म मानव दर्शन करो, शब्द अलग अलग हैं किंतु मूल तत्व विचार एक ही है। स्वतंत्रता से पूर्व के 50 वर्षों ने गांधी जी ने आर्थिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर केवल बोला नहीं है बल्कि भ्रमण किया और भारत का आर्थिक सामाजिक स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा किया। स्वदेशी से शुरू किया उन्होंने। जो गांधी जी ने जो चरखा काटने की प्रक्रिया शुरू की, बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि गांधी जी के चरखे काटने से क्या होने वाला है, लेकिन हम सब लोगों को मालूम है गांधी जी ने स्वदेशी अर्थनीति का अवलंबन किया, स्वावलंबन का अवलंबन किया। उन्होंने अपने देश के जो 700-800 वर्षों के संघर्ष के कारण से जनता में एक भय व्याप्त हो गया था, उसके मन मानस के ऊपर एक कलुष जम गया था, उसको इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं से ये दोबारा आत्मगौरव के नाते से खड़ा किया। हम अंग्रेजों के सामने खड़े हो सकते हैं, गांधी जी ने इसके लिए चरखे का प्रयोग किया। उनकी हम आर्थिक स्थिति को पलट सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं, ये आत्मविश्वास खड़ा किया। और हम देखते हैं कि 50 वर्षों में ना केवल गांधी जी ने स्वदेशी का नारा दिया बल्कि उसको साक्षात उतार के दिखाया। और पहला 50 वर्ष समाप्त होते होते 1947 में देश स्वतंत्र भी हुआ, अंग्रेजों को जाना भी पड़ा। और जो पहली सरकार बनी 1947 में, कांग्रेस की सरकार, वो सारी की सरकारी सरकार उसके विचारों पर चली हो ना चली हो, लेकिन कहने को तो यह अपने आप को गांधी जी के विचारों की सरकार ही बोलती आई। स्वयं जवाहरलाल नेहरू उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्होंने संपूर्ण, गांधी जी ने कैसा अपना राजनीतिक रहते हुए भी राजनीति से अलिप्तता रखी कि 1947 में जिस समय पर 15 अगस्त का झंडारोहण हो रहा था, उस समय पर गांधी जी कहां थे? गांधी जी उस समय पर कलकत्ता के पास नोआखाली में जो दंगे हो रहे थे, उन दंगों की आंच को बुझाने के मामले में व्यस्त थे। वो वहां पदयात्राएं कर रहे थे। ये होता है राजनीति में रहकर भी राजनीति से दूर रहना। यही बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर भी लागू होती है। आप स्वतंत्रता के पश्चात के 50 वर्ष देखेंगे और ये संयोग है कि गांधी जी जब गए उस समय पर, यानी 1947-1950 में, और कांग्रेस की सरकारें आई जो गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु और उनकी विचारधारा की अपनी सरकार मानते थे। और जिस समय पर सन 2000 आया, उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। वे अपने आप को पंडित दीनदयाल जी विचारधारा की अपनी सरकार, और उनको एक किस्म से, घोषित नहीं लेकिन एक किस्म से उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो 50 के दशक में स्वदेशी का एक आंदोलन करता और वहां एक सरकार खड़ी स्थापित करवाता है भारत में,
और 2000 में दूसरा स्वदेशी का पुरोधा और उसके विचारों की सरकार 2000 में बनी दिखती है। दोनों ने ही स्वदेशी का आग्रह केवल एक आर्थिक प्रक्रिया में नहीं किया, ना, स्वदेशी को समग्र प्रक्रिया के अंदर माना। उसी में से स्वावलंबन का, आत्मनिर्भरता का सिद्धांत निकाला। जो स्वदेशी जागरण मंच स्थापित किया दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 1991 में, उसका जो लोगो बना है, उस लोगो में स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ये उसी समय दिया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार दर्शन का ही आगे का क्रम है। आज का जो आत्मनिर्भर भारत का विचार है, जिसको सरकार बोल रही है, हम बोल रहे हैं स्वावलंबन का विचार, ये जो इस समय पर है, ये विचार संपूर्ण इस भारतीय परंपरा का विचार है। स्वावलंबन का विचार क्या कहता है? अपने पर अवलंबित रहो। और ये स्वाभाविक है। एक होता है परावलंबी रहना, एक है स्वावलंबी रहना, एक है परस्पर अवलंबन रहना। परस्पर अवलंबन अंत तो आएगा कि हम विश्व से, सृष्टि से अलग रहकर नहीं जी सकते, जीना चाहते भी नहीं है। किंतु ये जो परस्पर अवलंबन है, परस्पर अवलंबन कौन कर सकता है? परस्पर अवलंबन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कि स्वावलंबी हो। एक बच्चा है, बच्चा परावलंबी होता है, वो अपने खाने पर, वो अपनी शिक्षा पर, वो अपने बाकी के उस पर, अपनी माता पर, अपने पिता पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने मित्रों पर निर्भर रहता है। बच्चे से कोई बड़े, क्या नाम है, इम्तिहान की, कोई बड़े समझौते करने की, कोई बड़े निर्णय करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, जब वह युवा हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, आत्मनिर्भर युवा ही वास्तव में परस्पर अवलंबन की प्रक्रिया कर सकता है। स्वावलंबी युवा ही वास्तव में किसी दूसरों के साथ अनुबंध कर सकता है। और ये राष्ट्रों के बारे में भी है। अगर राष्ट्र स्वावलंबी नहीं है तो वह परकीय समझौते, दूसरे देशों के संबंध, विश्व के साथ संबंध, उसमें लड़खड़ा जाएगा, उसमें कमजोर रहेगा। इसलिए दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने जब WTO बना, विश्व व्यापार संघ बना, उसमें कहा अभी हम स्वावलंबी नहीं है, अभी हम अपने पैरों पर पूरा खड़े नहीं हो पा रहे। ऐसे में अगर हम WTO के उसमें जाएंगे तो वे हमारा शोषण करेंगे। और ये बात ठीक थी। किंतु आज 2020-22 में हम काफी मामलों में स्वावलंबी होना चाहते हैं, हो रहे हैं। आज 1990 के आने वाली स्थिति से हम बाहर निकले हैं। आज हमने विकास की प्रक्रियाएं अपनाई हैं। आज हमने स्वदेशी के मार्ग को काफी मात्रा में आगे बढ़ाया है। आज के प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं बी वोकल फॉर लोकल, आप स्थानीय चीजों को खरीदो, और हर एक चीज में करते जा रहे हैं। खिलौनों के मामले में पहले हमारा बहुत ज्यादा, खिलौने, छोटे बच्चों के खिलौने, उस पर भी हम विदेशों पर निर्भर थे, जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज भारत खिलौनों का एक बड़ा एक्सपोर्टर देशों के नाते से उभरा है। यही बात हथियारों के मामले में भी आज हो रही है। यही बात अन्न के मामले में भी हो रही है। 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका से कुछ समझौते करने पड़े थे। क्यों? हमारे पास अपने खाने का भी पैसा नहीं था, अपने खाने को भी आना नहीं था। किंतु आज हम देखेंगे कि संपूर्ण उसमें हम दुनिया भर में 4.5 लाख का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो आज हर एक चीज में, आज हमारे एक्सपोर्ट जो है $450 बिलियन, अरब डॉलर के पार होने की इस वर्ष पूरी संभावना है। 420 बिलियन डॉलर का तो पिछले वर्ष ही हो गया था। तो आज परिस्थिति बदली है। आज हमारे को अगर विश्व में एक बड़ी भूमिका निभानी है तो ना केवल हमारे को स्वदेशी का अवलंबन करना पड़ेगा, अपने यहां पर बना, बल्कि वैश्विक स्तर का बनाना होगा। और हमारे को स्वावलंबन के भाव से खड़ा होना होगा। हम सब कर सकते हैं। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वी कैन डू, आई कैन डू, ये भावना संपूर्ण देश को, प्रत्येक व्यक्ति को रखनी होगी। इस समय पर भारत युवाओं का देश है। हम कहते हैं कि हम तो दुनिया का सबसे अधिक युवा देश है। किंतु अगर वे युवा सुशिक्षित और संस्कारित, और शिक्षित संस्कारित से अतिरिक्त टेक्नोलॉजी और स्किल से युक्त ना हो, और सबसे ऊपर शिक्षित भी हुआ, संस्कारित भी हुआ, बातब भी हुआ, लेकिन वो अगर किसी कारण से परस्पर परावलंबी रह गया, स्वावलंबन का उसमें भाव नहीं आया, तो वह निश्चित रूप से शिक्षित और टेक्नोलॉजी से युक्त युवा भी देश और समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता।
मैं कई बार बहुत बात करता हूं कि हम नौकरियों के विरुद्ध नहीं है, नौकरियां क्योंकि 7-8% ही हैं भारत के अंदर, और इसलिए हम कहते हैं उद्यमिता पर जाओ। किंतु बड़ी बात क्या है, हर एक युवा को अपने रोजगार के लिए दूसरे पर क्यों निर्भर रहना, सरकारों पर निर्भर क्यों रहना, कंपनियों पर निर्भर क्यों रहना। कंपनियां मल्टीनेशनल छोड़ दो, भारत की भी दूसरी कंपनियों पर निर्भर क्यों रहना। क्या वो अपने बल के ऊपर, स्वरोजगार के आधार के ऊपर अपना अच्छा रोजगार नहीं कमा सकता? कर सकता है। जब हम छोटी सोच में रहते हैं, जब हम ये सोचते रहते हैं कि हमारे को कोई सरकार ही नौकरी देगी, हमारे कोई कंपनी नौकरी देगी, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो योग्यता नहीं है, हमारे पास तो अनुभव नहीं है, ये वास्तव में हमारे को अभी हम स्वावलंबी भावना से भरपूर नहीं है, इसका द्योतक है। ये राष्ट्र और समाज के बारे में भी होता है। राष्ट्र और समाज क्या सोचता है, हम तो हर एक चीज का, छोटे से खिलौनों का भी इंपोर्ट करेंगे, हमारे को अच्छे खिलौने बनाने नहीं आते। वाह भाई, हम अपना अच्छा फर्नीचर नहीं बना सकते। मान लिया कोई हाई टेक टेक्नोलॉजी में कोई ऐसा चीज होगा जो हमारे पास अभी नहीं बन रही होगी, हालांकि अब तो सेमीकंडक्टर भी हम लोगों ने अपने बनाने शुरू कर दिए हैं, किंतु कोई ऐसी चीज हो सकती है। किंतु छोटी मोटी चीजों के बारे में भी इंपोर्ट करते रहना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और इंपोर्ट लगातार हो रहे हैं, उसके कारण से घाटा हो रहा है, उसके कारण से हमारा रुपए पर दबाव बढ़ता है। अगर हमारे को अपने रुपए को 80 से नीचे रखना है, और 80 से नीचे क्यों, 60 से नीचे, 50 से नीचे, 40 से नीचे, 20 से नीचे लाना है, तो हमारे को स्वदेशी का प्रयोग करना होगा, हमारे को स्वावलंबन का आह्वान करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को, युवा शक्ति को स्वावलंबन का भाव रखकर हम न केवल स्वरोजगारी बनेंगे, बल्कि दूसरों को भी रोजगार देने वाले बनेंगे। जिसको बार बार हम लोग बोल रहे हैं, आई विल नॉट बी जॉब सीकर, आई विल बी जॉब प्रोवाइडर। ये अंग्रेजी का वाक्य है, किंतु उसका मूल भाव जो है वो आत्मनिर्भर होने पर है, वो स्वावलंबी होने पर है। मुझे व्यक्ति के नाते से भी स्वावलंबी होना है, व्यक्ति के नाते से भी आत्मनिर्भर होना है, और अपने देश भारत को भी एक सोसाइटी के नाते से, एक आर्थिक शक्ति के नाते से हमारे को न केवल आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होना है, बल्कि हम संपूर्ण विश्व में अपने विचारों के कारण से और एक श्रेष्ठ मार्ग पर जाने वाले बनने चाहिए। ये स्वदेशी का सप्ताह हम लोग जो कल से शुरू कर रहे हैं 25 सितंबर से, न केवल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का चिंतन करेंगे, उस श्रेष्ठ महापुरुष के जीवन जैसा अपना जीवन बने, इतना सिंपल जीवन, इतना धोती कुर्ता पहनकर संपूर्ण जीवन जिन्होंने राष्ट्र की साधना में लगा दिया, जो महात्मा गांधी जी ने किया वही दीनदयाल जी ने किया, उनका व्यवहार, उनका विचार, ये सब एक जैसा। ऐसे दो महापुरुषों के जन्मदिन के बीच का अंतराल 25 सितंबर से 2 अक्टूबर को हम एक अपना स्वदेशी स्वरोजगार सप्ताह के रूप में मनाएंगे। हम संकल्प करें कि इस सप्ताह में हम अपने घर परिवार के अंदर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसके पश्चात कोई भी विदेशी चीज नहीं आए। हमको विदेशी से क्या नाम कोई विरोध नहीं है, किंतु जो चीजें हम, टूथपेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक की बात है, साबुन की बात है, शैम्पू की बात है, रोजमर्रा की 85-90% चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ, हमारे जिले में, हमारे अड़ोस पड़ोस के जिले में बन सकती हैं, बनती हैं, हम ध्यान नहीं करते। अब एक उदाहरण बताता हूं, आटा है, आशीर्वाद आटा आता है, कारगिल कंपनी का आता है। कारगिल कंपनी तो अमेरिकन यूरोपियन शेयर होल्डर की कंपनी है। अब आटा कोई ऐसी चीज है क्या जो हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ से गेहूं है, हमारे यहाँ पर ही पिसता है, हमारे मोहल्ले में भी चक्की लगी होगी, नहीं तो अड़ोस पड़ोस में होती है। तो हम जब आटा खरीदने जाते हैं तो इसको ध्यान में करते हैं क्या कि नहीं भाई ये तो किसी देसी उसका ही होना चाहिए, ये लोकल कंपनी का ही होना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट होना चाहिए। टूथपेस्ट है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे सब मामलों में इसको सुनिश्चित करें। आजकल तो व्हाट्सएप वगैरह रहते हैं, इसलिए हम स्वदेशी विदेशी की सूचियों का प्रयोग वहां पर करें। और दूसरी बात है, स्वरोजगार का जो अपना अभियान चल रहा है, स्वावलंबी भारत अभियान, इससे जुड़ने की प्रक्रिया करें। हम लोगों ने उसके लिए एक डिजिटल प्रक्रिया शुरू कर दी है, माई SBA, SBA यानी स्वावलंबी भारत अभियान। अगर हम उसका गूगल करेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें इस बार हमने दी हैं। आपको अगर जॉब्स ढूंढनी है
तो भी वहां पर हमने एक बटन दिया है। आपको अपना उद्योग शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप कोई शुरू करना है, तो भी कैसे शुरू करना है उसका हम लोगों ने दिया है। आपको प्रत्यक्ष किसी जाकर बातचीत करनी है सहायता केंद्र पे, तो भी हम लोगों ने उसके ऊपर उपलब्ध कराया है। किंतु सबसे बड़ा काम हम सब युवकों को इस सप्ताह में लेना है, वो है माई एसबीए में जुड़कर डिजिटल वॉलंटियर बनना है। हम लोगों ने वहां पर 21 रुपए का साथ जोड़ते हुए एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा। उसकी प्रक्रिया सब जगह आ गई है। गूगल में जब आप माई एसबीए ये लिखेंगे तो साइट खुलेगी। साइट में खोलते ही पहला पेज डिजिटल वॉलंटियर का आएगा। उसमें ज्वाइन अस पर आप रजिस्टर शुरू करिए। हर जिले में 200 कार्यकर्ताओं को, 200 ऐसे वॉलंटियर को हम लोगों ने रजिस्टर भी करना है। हम सब लोग इसमें बने, ताकि अगले 2-3 वर्ष 4 वर्ष जो चलने वाला अपना अभियान है, उस अभियान में हम डिजिटल तरीके से भी और अन्य से भी हम एक बड़ा योगदान कर सकें। इस दृष्टि से हम अपना सोचने की प्रक्रिया करें। मेरा कहना है कि हम सब लोग स्वदेशी स्वरोजगार सप्ताह मनाते समय पर माई एसबीए के पोर्टल से अगर डिजिटल वॉलंटियर बनकर एक बड़ा काम कर सकते हैं, सारे देश का एक नेटवर्क खड़ा करेंगे। और फिर संयोग से ही नहीं, सौभाग्य से अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ सर कार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबोले जी, वे हमारे को 2 अक्टूबर को प्रातःकाल 11 बजे हमने जो कार्यक्रम रखा है स्वावलंबन का शंखनाद, उस स्वावलंबन के शंखनाद कार्यक्रम के अंतर्गत संबोधित करने वाले। हम 11 बजे अपने अपने स्थान पर एकत्र हो जाएं और वहां पर 10-20 टेलीविजन के साथ उसका लिंक आया हुआ होगा। वो यूट्यूब से लिंक आजकल हो जाता है। हम सब लोग उसका उपयोग करें। हर जगह के ऊपर 10, 20, 30 जिला केंद्रों पर या बड़े केंद्रों पर इकट्ठे हों। जो नहीं हो सकते होंगे तो ये यूट्यूब फेसबुक से जुड़ी जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर हम सब लोग स्वावलंबन का शंखनाद कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को 11 बजे से पूर्व जुड़ जाएं और माननीय दत्तात्रेय जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बोलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम सब लोग 1.25 घंटे के उस कार्यक्रम में शामिल हों, उसको सफल बनाएं और अपना ये स्वदेशी सप्ताह उस दिन हम पूर्ण करेंगे। हालांकि माई डिजिटल की प्रक्रिया उसके बाद चलती रहेगी, क्योंकि ये तो लंबा अभियान है, लंबी प्रक्रिया चलेंगी। लेकिन ये सप्ताह का एक प्रमुख कार्यक्रम हम 2 तारीख को हम उसमें भी और सक्रिय रूप से सहभाग करें। सब लोगों को जोड़ें, सब युवाओं को तो विशेषकर बनाना ही बनाना है। इस दृष्टि से हम लोग ध्यान करें। कुल मिलाकर स्वदेशी का मंत्र, स्वावलंबन का मंत्र अपने देश को, हमारे को, हमारे परिवार को समृद्धि की तरफ, शांति की तरफ, संपूर्ण विश्व में अपनी भूमिका निभाने वाले देश की तरफ बढ़ाने में सहायक होने वाला है। इस स्वावलंबी भारत अभियान में हम सब लोग जुड़े। इतना ही निवेदन करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। जय स्वदेशी, जय भारत।